ले जा सकते क्या? जो भी पाप करोगे कौन यहाँ भोगेगा? तो पूरा लेके जाना पड़ेगा। और जो वो संपत्ति इकट्ठी की ना आपके काम आने वाली है और ना ही आपकी पीढ़ियों के काम आने वाली। उनका पुण्य होगा तो उनको मिल पाएगी, और पुण्य नहीं होगा तो आप कितना भी देते जाना, उनके पल्ले कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, नष्ट हो जाएगा, कहीं से कहीं चला जाएगा। ये सब विचार आ जाए तो फिर धन 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 सब दिखेगा। वो वाल्मीकि की कहानी तो सुनी होगी ना? सुनी कि नहीं सुनी? क्यों नहीं देखा? अरे स्कूलों को है जाके वाल्मीकि नहीं पढ़ी? क्या पढ़ी हो? स्कूलों में पढ़ाई जाता वाल्मीकि की कहानी। इससे पहले बहुत बड़े डाकू, अब तो याद आ गए होंगे ना, वाल्मीकि ऋषि पहले बहुत बड़े डाकू, और ऐसे डाकू घोर जंगल में रहते, और रास्ता था वन में, एक तरफा रास्ते में देखा, घर के व्यक्ति बहुत खुश, बहुत हाथों हाथों झेलते। अब एक बार एक साधु जी का समागम हो गया, तो इसने उनको भी पकड़ लिया। वो बोले नहीं हमारे पास क्या, हम तो नगर दिगंबर हैं, कि नहीं कुछ भी पकड़ेंगे तो हमसे। क्यों पकड़ते? बोलो भले आपके पास कुछ नहीं, पर आप अभी जाओगे ना आगे, और यदि किसी से कह दिया तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना, तो छोड़ेंगे तो हम नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मत छोड़ो, पर ये बताओ ये सब किस लिए कर रहे हैं? कह रही आपको पता नहीं, पूरा हमारा परिवार और कुटुंब है। अच्छा, तो जो करके ले जाते हो तो सब खूब अच्छा अच्छा कहते होंगे ना कि हाँ बहुत अच्छे, सब हाथों हाथों झेलते, माँ जी को तो, पिताजी को तो, भाइयों को सब बिल्कुल हाथों हाथों झेलते हैं। अच्छा, इतनी इज्जत? हाँ बहुत इज्जत, एक शब्द हमारा नीचे नहीं गिर सकता, उस मुंह से निकला नहीं कि सब सेवा में खड़े। अच्छा, तो कभी ऐसा भी पूछा उन लोगों से कि जैसे अभी हम जो पैसा ला रहे हैं वो सब मिल बांट के खूब खा रहे हैं, और यहां भी खूब सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो ऐसे ही जब हम यहां से जाएंगे मर के, और ये सारा पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा, तो जैसे अभी पैसा सब मिल बांट के भोग रहे हैं ना, तो वैसे वो पाप का फल भी भोगने के लिए सब आ जाओगे ना, एक साथ मिल बांट के भोग लेंगे अपन। तो वो तो बेचारा बोला था, कहां बराबर क्यों नहीं आएंगे? अरे जब पैसा सारा मिलवाट के भोग रहे हैं तो एक पाप मिलवाट के क्यों नहीं भोगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कभी पूछा? कह रहे इसमें पूछने का क्या है, सीधा दिख रहा है, जब पैसा मिलवाट के भोग रहे तो पाप मिलवाट के क्यों नहीं भोगेंगे? कहीं ऐसे नहीं, पूछ उनसे जाके, और होना अच्छी तो बात जच जाए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा लगता है कि आप भागना चाहते हो, कि नहीं ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं, तुम चाहो तो हमें यहां बांध जाओ पीठ से, फिर तो नहीं भाग पाएंगे ना, यानी इस तरह से बांध जाओ कि बिल्कुल छूटने के लिए गुंजाइश ही ना रहे, पहले हाथ बांध दो, पूरा कस दो, पर एक बार पूछ के आओ। इसकी भी होनहार कोई अच्छी थी, तो सोचा जब इतना सब तैयार है करवाने को, एक बार पता लगा ही ले, नहीं तो जिंदगी भर तो भ्रम चलता रहेगा, और अंत में किसी ने नहीं भोगा तो अपन तो मारे जाएंगे बेकार। तो उसने उस साधु को बांधा, वो गया पूछने, एक एक से हर एक से पूछा, पिताजी से, माँ से, पत्नी से, भाई से, भाइयों से, बेटों से, कि हम जो संपत्ति लेके आते हैं सब खूब मिलवाट के भोगते, खाते पीते, और हमें इज्जत भी बहुत देते, यानी एक शब्द भी हमारा नीचे नहीं गिरता, उनको मुंह से निकला कि सब हाथों हाथों झेलने को तैयार। तो इसके लिए जो हम पाप कर रहे हैं तो ऐसे मिल बांट के उसे भी भुगतवाओगे ना। तो किसी ने औपचारिक भी नहीं कहा कि हाँ हम भुगतवा देंगे, सबने सीधा कह दिया हम क्यों भुगतवाएंगे, तुम कर रहे हो तुम भोगना। अरे रे, वही आंखें खोलेंगे, ये क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे कि संपत्ति जब सब मिलवाट के भोग रहे हैं तो पाप क्यों मिलवाट के नहीं भोगेंगे,
पर ये तो झूठ भी है, औपचारिक भी कहने को तैयार नहीं है कि हाँ हम मिलवाट के भोगेंगे। आया, साधु के चरणों में गिरा, उनको खोला, माफी मांगी और ऐसा कृतकृत हुआ कि अरे आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि आपने इतना नहीं कहा होता तो हम तो इसी भ्रम में रहते कि सब मिलवाट के भुगतवाएंगे, तो चिंता क्या है। अभी संपत्ति सब मिलवाट के खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पाप सबके हिस्से में पड़ जाएगा, थोड़ा सा हम भोग लेंगे। पर आज पता लगा कि पाप में कोई भागीदार बनने को तैयार नहीं, इसलिए आज से पाप बंद और डाकूपना छोड़ दिया और ऋषि बन गया। और ऐसी तपस्या की, अजैन था पर फिर भी ऐसी तपस्या की कि चींटियों ने बिल बना लिए। तो चींटियों के बिलों को बाणी कहते हैं ना, तो इसलिए नाम पड़ गया वाल्मीकि ऋषि। और फिर तो रामचंद्र जी के बहुत महाभक्त। तो किसके बल पे जीवन बदला कि जो अभी मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा हम लेके जाते हैं इसलिए हमें घर में इज्जत मिल गई, तो जैसे बने पैसे लेके जाएंगे तो इज्जत पाएंगे। और जैसे भी ये विश्वास जगा कि वर्तमान में तो इज्जत दे देंगे, पर इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जो हमें काली करतूती कर रहा है उसकी सजा तो पूरी हमें व्यक्तिगत भोगनी पड़ेगी। हमें कोई रंच मात्री बंटवारा करवाने को तैयार नहीं। और इसके बल पे क्या हुआ, पूरा जीवन बदल गया। अभी अपना क्यों नहीं बदलता कि ये बात जच नहीं रही, इसलिए लगता कि जैसे अभी बेटे बहू पैसे धन संपत्ति ले लेते हैं ना, कैसे तो पाप भी ले लेंगे। वसीयतनामा लेके बिना ही बेटे बहू को मिल जाता है ना सारा पैसा, पिता की सारी कमाई मिल जाती है ना, तो वैसे वो पाप का हिस्सा भी मिल जाएगा। यही लोग तब तो कर रहे हैं ना, अपन क्यों कर रहे हैं बोलो। यदि पक्का विश्वास होता कि संपत्ति तो पूरी मिल जाएगी, यानी वसीयतनामा लिखे तो नहीं लिखे तो अपने कानून से मिल जाने वाली, यानी बेटा मरे, पिता मर गया और बेटा है तो अपने आप सारी संपत्ति बेटे को मिल जानी। आपने लिखा पढ़ी की हो तो, नहीं की हो तो, विदेश तो है नहीं, अपने भारत में तो यही है कानून कि पिता की संपत्ति बेटे को मिल जाती बिना वसीयतनामा लिखे हुए भी। पर इसके साथ ही मैंने जो कुकर्म किया ये भी बेटों को मिल जाएगा, ऐसा विश्वास होता तब तो चाहे जो करने को तैयार होते। और यदि ये विश्वास हो जाए कि मेरी करने का फल तो पूरा पूरा मुझे मिला, तो फिर कोई इतना कुकर्म करने को तैयार होगा? न्याय ना न्याय गिने, ना अन्याय गिने, ना भक्ष गिने, ना अभक्ष गिने, ना अनीति गिने, ना नीति गिने, तो क्यों नहीं गिन गए? लगता है सब मिलवाट के भुगतवा लेंगे ना, बहुत बड़ा परिवार है, थोड़ा 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 इससे सबको मिल जाएगा। कह रहे पूरा का पूरा अकेले अकेले भोगना है। किसके लिए किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कहे मम्मी क्या करें, वो बेटा नहीं मानता था, उसके लिए इतना करना पड़ता है, अभक्ष पदार्थ बनाने पड़ते। तो कर्म के पास अपन कुछ विनती करेंगे कि देखो साहब हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर क्या करें, वो एकलो तो एक ही बेटा था, वो नहीं मानता था, तो उसके लिए वो और कुछ खाता नहीं था, क्या करें। तो कोई एक दिन तो है नहीं कि भूखा रखे, तो आखिर उसका भी तो पेट भरना था, तो उसका पेट भरने के लिए हमें अभक्ष बना दिया करते थे। तो कर्म कुछ तो अपने को रियायत दे देगा ना कि ठीक है भाई तुमने अपने लिए नहीं किया है पर बेटे के लिए किया ना, तो चलो तुम्हें माफी, नहीं तो 2% माफी, ऐसा कुछ होगा। कितनी रियायत मिलेगी कर्म में? क्योंकि किसके लिए किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तुमने किया ना। आदिनाथ भगवान की आती ना कहानी, जब भी राजा ऋषभ देव थे, भोग भूमि खत्म हुई थी, कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी। लोग तो बहुत ही अधिक भोले भाले, कुछ जानते ही समझते नहीं थे, तो इन्हें राज्य अवस्था में खेती करना सिखाया।
यानी असीम, असी, कृषि आदि सब 6 प्रकार के कर्म सिखाए। तो लोगों ने खेती कर ली। अब वो खेतों में बालें खड़ी गई उनकी, भोले भाले इतने पता ही नहीं क्या करना। तो आए दौड़े दौड़े कि सब वो धान तो खाए पर करें क्या हम। तो उन्होंने कहा उसको तोड़ो, तोड़ के इकट्ठा करो। इकट्ठा कर लिया, यानी जितना कहते जाए उतना करते जाए। इतने भोले थे। तो कहा सब इकट्ठे हो गए, धान कैसे निकालें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, बैलों को उस पर चलाओ। तो बैलों को चलाएंगे तो वो टूट जाएंगे सब, यानी छिलका छिलका निकल जाएगा, अंदर का दाना बच जाएगा। तो बैलों को चलाया तो वो निकल तो आया पर बैल खाने लगे। अब फिर दौड़े दौड़े गए तो सब वो धान तो निकल गए, गेहूं तो बैगन निकल गए, पर वो बैल खा रहे हैं, पर हमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन्हें कहा ऐसा करना, उनके मुंह पे मूसिका बांध देना। वो बांध देते ना गाय भैंस को, तो वो बांध देना। तो बांध दिया। अब भोले इतने की इतना भी नहीं समझ पाए, काम होने के बाद छोड़ दें। अब उनमें से जब कर देंगे तो बांध दिया। बांध दिया तो धान पूरी सुरक्षित अच्छे से आई। अब चूंकि छोड़ने का तो उन्हें कहानी था ना, तो ये बेचारे कैसे छोड़े, आगे कहानी थे ना, तो छोड़ा नहीं। अब उनको दाना पानी डाला तो वो खाए ना, कैसे खाए, उनको तो मूसिका बना। तो इनको क्या लगा कि उस समय हमने इन्हें नहीं खाने दिया ना, इसलिए इनको गुस्सा आ रही है। तो खूब हाथ पर जोड़े, खूब हमें, हमारा भी तो पेट है, आकर हमें भी तो पेट भरना, अब तुम्हें सब खा जाते तो हमें क्या मिलता। यानी खूब निवेदन किया, पर बेचारे खाए कैसे। यहां तक कि पूजा भी करने के लिए हम माफी मांगते हैं, पैर पड़ते हैं, तुम्हारी पूजा करते, आराधना करते, तो खाओ, पर नहीं खाने को तैयार। इसमें होते 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 7 घंटे और 9 मिनट निकल गए। जब नहीं खाया तो दौड़े दौड़े गए हम सब देव के पास कि सब धान्य तो सब बच गए, पर उनको तो पता नहीं कि हमने इतनी गुस्सा हुआ कि हमने को हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पड़ लिए, आरती भी उतार ली, पर वो खाने को ही तैयार नहीं। तो उन्हें कहा मूसिका छोड़ा क्या। तो आपने कहा था, कह रहे जो नहीं छोड़ोगे तो खाएंगे कैसे। तो दौड़े दौड़े आए, छोड़ा, खाने लगे। नहीं गुस्सा आदि का संभालने नहीं था ना, तो खाने लगे। तो ये सारे इसमें 7 महीने और 9 मिनट बीत गए, 7 घंटे और 9 मिनट बीत गए। तो इसका परिणाम तो क्या भोगना पड़ा। दीक्षा लेने के बाद में 7 घंटे का तो 7 महीना और 9 मिनट का 9 दिन, तो 7 महीने और 9 दिन तक आहार नहीं मिला, रोजचर्या को निकलते तो ही। सोचो, ऐसे वैसे मनुष्य नहीं थे। गर्भ कल्याणक मन गया, जन्म कल्याणक मन गया, दीक्षा कल्याणक मन गया। 83 लाख वर्ष पूर्व तक सारी व्यवस्था इंद्र ने की, सारी, यानी पहनने की, ओढ़ने की, आभूषणों की, मित्रों की, भोजन की, पानी की, महल की, यानी जितने जो अपनी व्यवस्था वो पूरी इंद्र करता। तीर्थंकर के थे ना, पूरी इंद्र व्यवस्था करता। और फिर भी दीक्षा लेने के बाद 6 महीने के तो उपवास की प्रतिज्ञा ले ली, तो तब तक वो निकलने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं हुआ। पर जैसे आहार को निकले तो लगातार 7 महीने और 9 दिन तक चैत्र कृष्ण नवमी को दीक्षा हुई थी और बैसाख शुक्ल तीज को आहार मिला। 6 महीने का उपवास था। और बाकी बीच में चैत्र कृष्ण नवमी में 1 वर्ष और फिर पूरी नवमी से लेके मैंने अपनी अमावस्या, फिर इसके बाद पूर्णिमा का, और फिर इसके बाद बैसाख शुक्ला, बैसाख कृष्णा की, और फिर बैसाख शुक्ला तीज को मिला। यानी 1 महीना और 9 दिन और अलग हो गया। यानी 1 साल 1 महीना 9 दिन। तो 6 महीने का तो उपवास था, तो वो तो खैर गिनने में आती नहीं। तो 7 महीने और 9 दिन तक आहार नहीं मिला। यानी इतने पुण्यशाली जीव के लिए, और कुछ लोगों ने अपने लिए नहीं किया था,
क्योंकि उनकी तो सारी भोजन की व्यवस्था इंद्र करता था, अपने बेटों के लिए भी नहीं किया था, उनकी भी सारी व्यवस्था की, जनता के लिए किया था, लोक कल्याण के लिए किया था। तो अब तो पाप नहीं बढ़ना चाहिए था ना। अरे किसने किया उससे क्या फर्क पड़ना, पर तुमने किया ना, तो तुमने किया तो उसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। तो जो कर्म तीर्थंकर जैसों को भी माफ न करे, इतने पुण्यशालियों को भी माफ न करे कि भले तुम्हारा गुलाम सौदर इंद्र है तो वहां आ गई, वो तुम्हारी सारी व्यवस्था करता है तो करे, पर हम अपना काम छोड़ने वाले नहीं। तुमने गलती की है तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। तो जिस कर्म को इतनी दया नहीं तीर्थंकरों के ऊपर भी, तो अपने ऊपर वो दया करेगा कि सब क्या करें, हम तो नहीं खाते अवक्ष, पर ये क्या करें, बेटे नहीं मानते हैं, पोते नहीं मानते, इसलिए खिलाना पड़ता। तो वो आदिनाथ ऋषभदेव को नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा सब हमें तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, पर क्या करें, प्रजाजन है, इनको पता नहीं तो इनको सिखाना पड़ा, तो माफ किया कर्म ने। इसमें आते लक्ष्मण शापोद्धार में एक बात है, कर्मों में दया नहीं होती है। वो कर्म जीव थोड़ी है कि वो दया वाला हो जाए, कर्मों को दया नहीं, कर्म हमेशा निष्ठुर होता। अरे कर्म कोई क्या, लोक में किसी को नहीं होते, जितने भी जड़ पदार्थ में दया होती। ये तो बिजली है ना आपकी लाइट, जिसने इसका आविष्कार किया वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति रहा होगा ना। ये इलेक्ट्रिसिटी जिसने आविष्कृत की थी वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा ना। तो वो ही यदि इस प्लग में अपने उंगली डाले तो उसे तो करंट नहीं लगना चाहिए ना। अरे इतने उसने उसकी प्रशंसा दी, सारे विश्व में बिजली बिजली फैलाई है, तो वो तो कितना बड़ा व्यक्ति रहा ना, यानी बिजली की सारी इज्जत उसने बढ़ाई। तो वो यदि इसकी प्लग में उंगली डाले तो उसे करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बिजली दया नहीं करती। अग्नि का जिसने आविष्कार किया, अब दो ही अग्नि पर पैर रखे तो उसे अग्नि जलाएगी कि नहीं जलाएगी। तो बोलो किस जड़ में दया है। भले ही तुमने आविष्कार किया हो, हमें पूरे जग में फैलाया हो, जगत में फैलाया हो, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाई हो हमारी, तो भी यदि गलती करोगे तो सजा तुम्हारी भोगनी पड़ेगी। बोलो ये न्याय है कि नहीं। संपूर्ण जड़ पदार्थों का ये है कि बिजली कहती भले तुमने इतनी इज्जत बढ़ा दी कि सारे विश्व में आज तुम्हारे माध्यम से बिजली 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 हो गई, पर यदि तुमने छेड़खानी करोगे तो तुम्हें भी करंट लगेगा। वो आग कहती भले तुमने इतनी हमारी इज्जत बढ़ा दी, सारे विश्व में आज आग आग हो रही, तो भी यदि तुमने हमारे ऊपर हमसे छेड़खानी करोगे तो तुम्हें भी जलाए बिना नहीं रहेंगे। तो कौन से जड़ पदार्थ को दया है बोलो। तो फिर कर्म कैसे दया वाले हो जाए। तो कर्मों को दया नहीं होती। यहां तो जो जैसा करेगा उसे पूरा भोगना ही पड़ेगा। किसके लिए किया, क्यों किया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने को विवेक पूरा रहे तो वो लोग कितने दुष्कृत्य करने को तैयार होंगे। फिर हर क्षेत्र में पैसा 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 दिखेगा कि हाय पैसा, बस पैसा इकट्ठा करो, बेटों के लिए, बहुओं के लिए, पोतों के लिए, 7 पीढ़ी तक खाए, इतना पैसा इकट्ठा करके जाओ। कितना करना इकट्ठा बोलो। अरे अभी इतना है, कम से कम यहां जितने बैठे कि आज से बिल्कुल दुकानदारी बंद कर देना और पूरे 100 साल तक जिए तो भी भोजन में कमी पड़ने वाली नहीं है। आराम से मिलेगा भरपेट भोजन। तो ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो। कम से कम यहां जितने बैठे तो सभी इतने पुण्य वाले बैठे कि आज दुकान बंद कर दें तो भी आराम से 100 साल तक जिए तो भी कमी पड़ने वाली नहीं। पर क्यों नहीं आता भाव। क्यों बेटों के लिए करके जाना ना, बेटों पोतों के लिए करके जाना ना, है ना। उनके पुण्य पाप को भरोसा नहीं अपने को। ये सारा भूल जाती कि जब तीर्थंकर जैसे अपने बेटों को कुछ नहीं दे पाते
चक्रवर्ती जैसा अपने बेटों को कुछ नहीं दे पाते तो हमारी क्या स्थिति, हम कैसे अपने बेटों को देके जा पाएंगे? पर नहीं स्वीकार होता, तो नहीं स्वीकार होता तो कर्म कहता हम भी क्या स्वीकार करें तुम्हारा? जब तुम अपना ईमान धर्म खत्म कर सकते हो तो कर्म कहता हम तो ईमान धर्म खत्म नहीं करेंगे। तो जो गलती करेगा उसकी सजा पूरी भोगनी ही पड़ेगी। तो ये यदि अपने को निरंतर ख्याल में रहे तब कहीं जाकर के धन की दृष्टि से मूल्यांकन करने का परिणाम नष्ट हो। क्योंकि धन तो गुणभद्र स्वामी ने लिखा आत्मानुशासन में, जैसे शुद्ध जल तो घड़ों में मिल सकता है, नदियां शुद्ध जल वाली नहीं मिल सकती हैं, समुद्र शुद्ध जल वाला नहीं मिल सकता है। छना हुआ पानी, प्राशुद्ध पानी घरों में मिल जाए तो बहुत है, नदी में प्राशुद्ध छना हुआ पानी मिल सकता समुद्र में? तो ऐसे ही न्याय नीति से पैसा जोड़ा जाए तो बस मात्र पेट भर सके इतना पैसा मिलेगा। पेटी भरनी हो तो अन्याय नीति होगी, वो तो अशुद्धता से भरी जाएगी। यानी शुद्ध जल तो आपके घरों में मिल सकता, आपके लोटे में शुद्ध जल मिल जाएगा, पर नदियों कोई छने हुए जल की मिलने वाली नहीं है। तो भी ईमानदारी से कमाया तो भूखे तो नहीं रहोगे, पेट तो आराम से भर जाएगा, पर पेटी भरने वाली नहीं है। पेटी तो अशुद्ध धन से भरेगी, और जो भी वो अशुद्ध धन से भरेगी सजा पूरी अपने को भोगनी पड़ेगी। तो ये निरंतर ख्याल में रहे तब कहीं जाकर के पैसे के प्रति का आकर्षण छूटे, और तब कहीं जाकर के शहर में वात्सल्य जगे कि जिसके बल पर समता भाव रहेगा वो समाधि की तैयारी हो पाएगी। ये 5वां बिंदु हुआ। अब 6वां, आज थोड़ा सा इशारा करती हूं, बाकी विस्तार कल करूंगी, कि यदि वास्तव में समाधि की साधना करनी है तो परस्पर में भी एक संगठन चाहिए। कैसा संगठन? सहधर्मियों का संगठन। अभी अपना क्या होता, अरे साहब ये तो अलग टाइप के, अपन अलग, क्या इनके यहां जाएं, क्या ऐसे बोले कि तुम्हें समाधि की साधना करनी है ना, तो इनको भी सहधर्मी के रूप में देखो। और जब भी परस्पर में मिलो तो सहधर्मता को मुख्य करो, अन्य बातों को बिल्कुल गोल कर दो। अभी अपन परस्पर में मिलते क्या बातें होती? ये सब कुशल क्षेम तो है ना, व्यापार धंधा ठीक ठाक तो चल रहा है ना, बेटी बहू मजे में गए है ना, ये बातें चलती। क्या चलती बोलो? और फिर उसको लेकर के फिर कि उसकी बेटी और उसका बेटा और ये और वो दुनिया भर का चक्कर सारा चला लेते। अब यदि समाधि की साधना करनी है तो इन बातों को भूलना पड़ेगा। और क्या बातें करनी? देखो साहब उम्र तो अब बढ़ रही है काफी, शरीर तो जर्जर होने की मुख की ओर बढ़ रहा है, कभी छूट जाए कुछ कह नहीं सकते, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं इसकी? अपनी बातों का भी विषय हो तो ये हो कि वो उम्र उतार की ओर जा रही है, शरीर ने भी स्पष्ट अपने लक्षण बताने शुरू कर दिए कि अब ज्यादा वर्षों नहीं टिकेगा, तो आपने क्या तैयारी की इसके लिए? ये गप्पें तो बहुत की हुई कि लड़की सियानी हो गई है, उसकी दहेज आदि को व्यवस्था बना रहे हो कि नहीं बना रहे, कहीं लड़का खोज रहे हो कि नहीं, ये तो बहुत गप्पें की होंगी। अब इनको विराम दे दो, उनको उनके पुण्य पाप पे छोड़ दो, क्योंकि आपके करने से होने वाला क्या है? जिसका जिसके साथ संबंध होना है नो भाव से निश्चित होता कर्म सिद्धांत से, और भवितव्यता से देखें तो अनादिकाल से निश्चित। आपके हाथ में कुछ नहीं है, और जिस दिन होना उस दिन ही। आप चाहो कि नहीं वो 20 वर्ष की लड़की है तुमको 20वें वर्ष में शादी कर देंगे, और यदि उसकी 28 वर्ष में होनी है तो आप 8 वर्ष तक संकल्प विकल्प कितने कर लेना, कितने भागदौड़ कर लेना, तो भी वो होगी 28वें वर्ष में। क्या होने वाला आपके उससे? यानी जो सारा पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है वहां पर माचा खपाना चाहते,
जहां अपना कुछ नहीं चलना। ये आपने स्वयं अपने जीवन में भी अनुभव नहीं लिए होंगे कि कितनी बार ऐसा हो जाता। मान लो कोई एक पहला रिश्ता आया और आपने समझी कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लगा, और खोजते रहे, आपका भी अटका रहा, उसका भी अटका रहा, और अंत में 10 वर्ष बाद आकर होता वही। कितनी बार हो जाता नहीं? मेरी दृष्टि में तो उसे कई केस अभी हैं। जो सुनाते ये सब, जब लड़की 19 वर्ष की थी तब इनके लड़के के साथ में बात चली थी, और ना तो उस लड़की की हुई न लड़के की हुई, और बात बढ़ती रही, उनने भी अनेकों लड़के देखे, इनने भी अनेकों लड़के देखे, और होते होते जब 30 वर्ष की लड़की हो गई और 32 वर्ष का लड़का हो गया, और आखिरकार वो संबंध वहां हुआ। आपके करने से क्या होगा बोलो? तो क्यों संकल्प विकल्प में उलझना? यानी किसका किसके साथ कहां संबंध होना, ये भवितव्यता से तो अनादि से सुनिश्चित है, और करने अपेक्षा से देखें तो नौ भाव से सुनिश्चित है। तो अब तुम्हारा पुरुषार्थ क्या काम आएगा? कर्म की वजह से 9 भाव से सुनिश्चित है। पढ़ दे 9 भाव की मेरी प्रीति लगी है, राजू रोती थी ना, सब नहीं, सबको किसी का भी सुन लो 12 मासा, तो 9 भाव को सब याद करते। क्यों? कि 9 भाव से कर्म से सुनिश्चित हो जाता। तो ये सुनिश्चितता यदि ख्याल में रहे तो इन बातों में उलझ करके अपन नया कर्म क्यों बांधते हैं? विकटाओं में उलझने से फायदा क्या होने वाला? अरे नए लोग करें तो चले भी, वैसे तो इनको भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि भरोसा क्या है? अपन कहते हैं कि नए हैं, पर उम्र का कोई ठिकाना है? हो सकता है अपने से पहले चले जाए, पर तो भी एक दो शब्द क्षम भी हो जाए। पर जो उतार उम्र को पहुंच गए, यानी 50 वर्ष की जिनकी आयु पूरी हो गई, उन्हें तो भूल से भी इस चक्कर में एक समय भी अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब देखते कि 50 तो क्या 60 भी हो गए हों, 70 भी हो गए हों, 80 भी हो गए हों, फिर भी अभी उसमें ही रस आता, तो लगता क्या हो रहा है? ये तो अपनी संस्कृति को पूरी डुबो रहे। अरे भारतीय संस्कृति में रहा है कि 50 वर्ष का जैसे ही व्यक्ति होता और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता। ये पढ़ा हुआ ना स्कूलों में, 4 प्रकार के आश्रम पढ़े होंगे ना। 25 वर्ष का पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 26 से लेकर 50 वर्ष तक का गृहस्थ आश्रम, फिर 51 से 50 के बाद से लेकर 75 वर्ष तक का वानप्रस्थ आश्रम, और फिर 75 से आगे फिर संन्यास आश्रम। ये भारतीय संस्कृति को पढ़े ना, तो नियम तो अपने ये रहा कि 50 वर्ष का जहां हुआ और वानप्रस्थ आश्रम ले लेता। वानप्रस्थ का मतलब कि अब तुम्हारी गृहस्थी से निवृत्ति, तुम्हें पाल पोष दिया, बड़ा कर दिया, और शादी लाए शादी वगैरह कर दी, व्यापार हमने जमा दी, अब तुम्हारा तुम जानो, अब हम भाग लेने वाले नहीं। यानी पूरी भारतीय संस्कृति रही है। और जैन संस्कृति, इसमें तो जहां बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और माता पिता भिक्षा लेके निकल जाते हैं, यानी पोते पोतियों का मुंह देखने के लिए भी घर में रहते ही नहीं। एक बाल सफेद दिखता कान के यहाँ का हो, इतने से लेके भिक्षा लेके निकल जाते। तो अकेला एक बाल सफेद, मतलब कितनी उम्र में होता है एक बाल सफेद? कब से शुरू हो जाता? वो लगभग 50 वर्ष का होता। तो एक बाल सफेद दिखा कहीं तो वो देख करके भिक्षा लेके निकल जाते। तो जैन संस्कृति तो ये रही। दशरथ के जो पिता थे ना, अनन्य रथ, तो दशरथ 2 भाई थे, दशरथ और अनंत रथ। तो अनन्य रथ को, मतलब उनके पिताजी को वैराग्य जगा, एक बाल देखा, वो देखते तो बड़े लड़के को बुलाया अनंत रथ को कि बेटा तू ही राज्य संभाल, मैं तो दीक्षा लेके जाऊंगा। तो जब वो परसों पहले चर्चा की थी ना वज्रधन चक्रवर्ती की, वही बात यहां घटित हुई कि अच्छा है कि बुरा, अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे,
बुरा है तो मुझे क्यों दे रहे, और वो तो उनसे पहले चला गया। अब क्या करना, आपके छोटे बेटे दशरथ, उस समय दशरथ थे मात्र 6 महीने के, तो 6 महीने के बच्चे को राज देकर के दशरथ के पिता दीक्षा लेके चले गए। सोचो, यानी जैन संस्कृति तो ये रही है। ये अपने सुकुमार सुकुशल के पिता मात्र 2 महीने के बच्चे को, सुकुमार का सुकुशल दोनों का एक साथ था, 1.5 महीने के बच्चे को पूरी संपत्ति सौंप के दीक्षा लेके चले गए। यानी जैन संस्कृति तो ये है कि वो जैसे उत्तराधिकारी का जन्म हुआ, चलो अब हमें क्या करना, वो अपने अपने पुण्य पाप के हिसाब से होगा सब, हमें क्या करना। भले अपने उसमें परिणाम नहीं हो तो ना सही, पर जैसे ही अपने बेटे बेटियां सब लाइन पर लगे, इसके बाद तो निवृत्ति लेने भी चाहिए ना। अब बेटी बेटियां लाइन पर लग गए तो पोते पोतियों को लाइन पर लगाने का चक्कर खड़ा होता, तो ऐसे कब तक लगाते रहेंगे, किस किस को लगाएंगे। अरे तुमने बेटे बेटियों को जन्म दिया था, वहां तक की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, अब बस अपनी जिम्मेदारी निभा लो, अब उनके बेटे बेटियों की भी निभाएंगे। अब आप ही सारा पाप कर करके ले जाओगे क्या अपने साथ। तो ये यदि अपने को ख्याल में रहेगा तो अपनी बात करने का विषय भी बदल जाएगा। तो फिर ये बात नहीं करेंगे साहब इतने बोले बस वो पोते की बहू और देख ले, सुख से मरेंगे। अब वो संति और देख ले, बस फिर तो सुख से मरेंगे। लेकिन संति देखने से सुख से मरोगे कि समता भाव पूर्वक मरोगे तो सुख से मरोगे, देखने से सुख से मरोगे कि समता भाव पूर्वक मरोगे तो सुख से मरोगे। तो फिर तो ये रहेगा कि नहीं, उम्र देखो उतार की ओर चली गई, क्या तैयारी कर रहे हैं आप, हम तो ये तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें होंगी और इसके बल पर एक सहधर्मियों का संगठन होगा और उसमें क्या कैसा करना ये चर्चा अपन कल करेंगे।